बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर एजाज़ हुसैन है और मैं आजकल हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट मेयो हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे एक रिलेटिवली अनकॉमन स्किन डिजीज़ है डेमोडेसिडोसिस, इसको हम कहते हैं। तो ये एक छोटा से जरासीम जिन्हें हम माइट्स कहते हैं उनकी वजह से होता है। डेमोडेक्स फॉलिकुलोरम और डेमोडेक्स ब्रेविस, ये दो माइट्स होती हैं जो हमारे चेहरे पे बाल होते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं। इसी तरह बालों के साथ हेयर फॉलिकल्स जिन्हें हम कहते हैं, हेयर फॉलिकल्स के साथ अटैच्ड होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स जो चिकनाहट एक बनाते हैं, जैसे हमारी स्किन ऑयली होती है, इनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये सेबेशियस ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स में रहते हैं। तो ये जो डेमोडेक्स माइट्स होती हैं ये आई लैशेज़ उनके अंदर भी रहती हैं। इसी तरह जो हमारा सेंट्रल फेस है, सेंट्रल फेस से मुराद ये हो गया कि हमारी चीक्स, फोरहेड, ये जो हमारा नोज़ है इसकी साइड्स, और समटाइम्स जो हमारा ये एक्सटर्नल ईयर है इसमें भी जो हेयर होते हैं वहाँ ये माइट्स रहती हैं। तो ये यूजली माइट्स जो हैं वो उसमें कमेंसल्स के तौर पे रह रही होती हैं, लेकिन बाज़ हालात में जब इंसानी किस्म की इम्यूनिटी यानी डिफेंस सिस्टम हमारा वीक हो जाए, खुदा न खास्ता किसी को कोई कैंसर है या कोई ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स, स्टीरॉइड्स, कीमोथेरेपी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, या खुदा न खास्ता किसी को एड्स हो जाए, HIV इन्फेक्शन हो, तो उनके साथ ये होते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़े कुछ जो पेशेंट्स होते हैं वो अननोइंगली अपनी एक सुनी सुनाई के तौर पे स्टीरॉइड्स चेहरे पे लगाते रहते हैं, या स्टीरॉइड्स लगाने से और खाने दोनों से जो इम्यूनिटी स्प्रेस होती है तो ये डेमोडेक्स जो होती है माइट्स, इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, ये प्रोलिफरेट करते हैं और फिर जो स्किन में सोजिश पैदा करती हैं। जब ये सोजिश पैदा करती हैं तो क्या होता है कि स्किन सेल्स जो हैं ख़ास तौर पे जो हेयर फॉलिकल्स के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो हाइपर प्रोलिफरेट करते हैं, वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। जब वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो छोटे छोटे दाने और खुश्की बन सकती है। जब वो बनेंगे तो ये मुख्तलिफ पेशेंट्स में मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये हो गया कि डेमोडेसिडोसिस एक डेमोडेक्स माइट से होता है और ये उन हालात में होता है जब इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत, डिफेंस सिस्टम या इम्यूनिटी कम हो जाए। अब ये कैसे प्रेजेंट करेगी, यानी इसकी अलामात क्या होंगी कि एक तो ये हो गया कि पेशेंट में जहाँ वो अफेक्टेड एरिया होएगा वहाँ वो इचिंग होएगी, जिसे हम खारिश कहते हैं, बर्निंग होएगी, जलन का एहसास होएगा। तो एक तो हालत ये हो सकती है, ये हालत हो सकती है कि एक ड्राई पैच बन गया जिस पे बर्निंग है, इचिंग है और उस पे स्केल्स हैं, यानी खुश्क छिलके उतर रहे हैं। तो ये चीक्स पे हो सकते हैं, साइड्स ऑफ नोज पे हो सकते हैं। एक सूरत हाल तो ये हो गई कि ड्राई पैच जिसमें स्किन रफ हो गई, सैंड पेपर की तरह हो गई, उस पर ड्राइनेस है और स्केल्स उतर रहे हैं, फ्लेक्स उतर रहे हैं। या बाज़ दफ़े ऐसा होता है कि जैसे एक और डिजीज़ होती है रोजेशिया, रोजेशिया में भी जो ऐसे पिक्चर होती है तो डेमोडेसिडोसिस में डेमोडेक्स माइट की इन्फेस्टेशन की वजह से रोजेशिया लाइव पिक्चर आ जाती है। इसमें क्या होता है कि चेहरे पे रेडनेस होएगी, चीक्स पे या नोज पे इर्द गिर्द, और जो पेपुलोपस्चुलर लियन, पेप्यूल्स हम उन्हें कहते हैं कि जो ठोस खुश्क दाने हो, अगर उनमें पस हो जिसे हम पीप कहते हैं तो हम उन्हें कह देते हैं पस्ट्यूल। तो पेपुलोपस्चुलर लियंस एक उसकी एरिथमेटस बैकग्राउंड पे एरिया रेड होगा अफेक्टेड एरिया और उस पर पेपुलोपस्चुलर लियंस होंगे, रोजेशिया की तरह एक प्रेजेंटेशन हो गई। बाज़ दफ़े ऐसा भी होता है कि ये उसे हम कहते हैं एक्नी वल्गैरिस की तरह, एक्नी वल्गैरिस लाइक प्रेजेंटेशन, जैसे बाज़ दफ़े वो एक्नी ऐसे लगता है जैसे वो एक्नी हो। और एक इसकी और प्रेजेंटेशन हो सकती है कि वो ये होता है कि इसे पेरिओरल डर्मेटाइटिस कहते हैं कि जो हमारे ये मुंह के इर्द गिर्द का एरिया है वहाँ बर्निंग, इचिंग के साथ छोटे छोटे ठोस दाने या पीप वाले दाने बनते हैं, पेपुलोपस्चुलर लियन। कुछ लोगों में अराउंड आइज भी बन सकते हैं। तो ये जो ऐसे दाने जो एक्नी के ट्रीटमेंट को ठीक ना हो रहे हों और रोजेशिया के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ना कर रहे हों, तो हमें ज़रूर सोचना है कि एक ऐसा पेशेंट जिसका डिफेंस सिस्टम ड्यू टू डिजीज़ जैसे HIV, एड्स, कैंसर या ड्यू टू ड्रग्स जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स, कीमोथेरेपी या स्टीरॉइड्स ले रहा है, एक ऐसा पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी कम है और उसमें ऐसे कोई ड्राई पैचेस बन जाएं, पिंपल्स की तरह दाने बन जाएं, या रोजेशिया की तरह दाने बन जाएं, या पेरिओरल डर्मेटाइटिस जिसमें दाने बनते हैं अराउंड ओरल कैविटी, जो हमारा ओरल अपर्चर है इसके इर्द आंखों के इर्द, तो हमने ज़रूर सोचना है कि पेशेंट को ये डेमोडेक्स माइट इन्फेस्टेशन हो सकती है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि पहला होता है कि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, जब डर्मेटोलॉजिस्ट या देखने वाले, मुआयना करने वाले डॉक्टर के ज़हन में आता है कि इस पेशेंट में ये डिजीज़ हो सकती है तो वो फिर उसके लिए कोई टेस्ट करेगा।
अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं एज डर्मेटोलॉजिस्ट? एक तो ये है कि जब एक नया टूल आ गया जिसको हम डर्मेटोस्कोप कहते हैं। डर्मेटोस्कोप ऐसे ही है जैसे एक फिजिशियन का स्टेथोस्कोप होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हाई समझ लें कि वो एक वेरी हाई पावर मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो उसमें हम उसको देख सकते हैं निशानों को, जो वो दाने हैं। जब हम उस पर डर्मेटोस्कोप को उन दानों के ऊपर रखते हैं तो वो हमें उनकी पिक्चर बता देता है कि वहाँ जो हार्नी स्पाइक्स होंगी, जो हेयर फॉलिकल्स उनके सेल्स मल्टीप्लाई करने की वजह से वो दाने बनते हैं, वो हेयर फॉलिकल्स की ओपनिंग्स पे होते हैं। तो उससे हमें वो नुमाया हो जाते हैं कि ये दाने हैं। तो हमारा और सस्पिशन बढ़ जाता है कि पेशेंट जो है उसको डिमोडिसिडोसिस है, डिमोडेक्स माइट इन्फेस्टेशन है। पर अगर हम क्या कर सकते हैं कि स्क्रैप करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। तो ये जो डिमोडेक्स माइट्स होती हैं, ये लंबूतरी सी होती हैं। जब वो डॉक्टर्स जिन्होंने डर्मा में काम किया हो वो इसे पहचानते हैं कि इसी तरह फिर तीसरा तरीका ये होता है कि हम इसको बायोप्सी करके देख सकते हैं। जब बायोप्सी करके हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड्स तैयार होती हैं, हेमाटोक्सिलिन इयोसिन से स्टेन होती हैं, तो उस समय हमें पता चल जाता है कि ये जो माइट्स होती हैं ये हेयर फॉलिकल्स के अंदर होती हैं। फिर डॉक्टर्स प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए ये है कि हम अपनी हाइजीन मेंटेन करें, चेहरे को एटलीस्ट 2 बार किसी नॉन सोप फेस वॉश से धोया जाए, और कोई ऐसे कॉस्मेटिक्स ना यूज़ किए जाएं जो ग्रीजी हों, ज़्यादा ऑयल बेस्ड हों, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्लग करें, उनको बंद कर दें, तो इसका जो चांस है वो बढ़ जाता है। इसी तरह कुछ और मिसाल के तौर पर अगर आप कोई किसी तरह स्क्रब का यूज़ कर लेते हैं, कोई एक्सफोलिएट स्किन हो जाती है, तो वो भी इसकी प्रिवेंशन में मदद देगी। तो हम इसको रिकैप्चुलेट करते हुए कि डिमोडेक्स फॉलिकुलोरम एंड डिमोडेक्स ब्रेविस ये माइट इन्फेक्शन हो सकती हैं एक ऐसे पेशेंट में जो इम्यूनोसप्रेस्ड हो। आँख को भी मुतासर कर सकती हैं, स्किन को भी मुतासर कर सकती हैं, ड्राई पैचेस, एक्नी लाइक लीजन, रोजेशिया लाइक लीजन, पेरियोरल डर्मेटाइटिस लाइक लीजन, और इनको हम इनकी डायग्नोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोप्सी, स्क्रैपिंग और डर्मेटोस्कोपी के साथ। और ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है। इनको टॉपिकल मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है और ओरल मेडिसिन से भी ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।